हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं किससे रिलेटेड, एमकॉम से। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है, रेशियो एनालिसिस कंप्लीट किया, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट किया। अब हम देख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें भी हमने ज़्यादातर करके मोस्टली थियरी का कंप्लीट कर लिया। आज शायद लास्ट पार्ट है थियरी का। ठीक है, उसके बाद मैं सम लेके आऊँगी। ओके, तो देखते हैं हम एमकॉम से रिलेटेड कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, मीनिंग, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर एनआई अप्रोच ट्रेडिशनल और मेडिकिनली। इसके अंदर हमने कौन कौन से अप्रोच देख लिए, एनओआई अप्रोच देख लिया और एनआई अप्रोच देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मोडिकुलरी मिलर यानी कि एमएम अप्रोच। ठीक है, ये देखा एनआई और एनओआई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रेडिशनल व्यू। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये किसने दिया था हमें, एजरा सोलोमन ने। ठीक है, वो किसने दिया था, दो एनआई और एनओआई, डेविड ड्यूरांड ने। ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच हमें किसने दिया है, एजरा सोलोमन ने। अब ये क्या है, ये लाई कहाँ पे करता है, मिडवे बिटवीन किसके बीच में, एन आई अप्रोच और एन आई अप्रोच के बीच में ये लाई करता है। ध्यान में रखना, ठीक है, आपको कि एन आई, ठीक है, एन आई और आपके एन ओ आई, इन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ध्यान में रहेगा, एन आई और एन आई के बीच में जो आता है उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, अब ये हमें क्या बताता है, ठीक है, ओके, ये हमें क्या बताते हैं वो हम एजम्पशन के थ्रू उसको क्लियरली समझ लेंगे। ओके, एक तो ये कंपैरिजन करता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ है, ये कंपैरिजन है, सॉरी कॉम्प्रोमाइज़ है, किसके बीच में, दो जन के बीच में। कौन से किसके बीच में, दो जन यानी कौन, एन आई और एन ओ आई। ठीक है, तो द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू एंड इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच। ध्यान में रखना है, इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में है ना एन आई और एन ओ आई के। ठीक है, तो इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोल सकते हैं। दिस अप्रोच एज्यूम डेट देयर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या एज्यूम करके रखा है अप्रोच ने, ट्रेडिशनल अप्रोच ने, कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है और एंड द फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू थ्रू लेवरेजेस। ठीक है, अब उसके एजम्पशंस देख लेते हैं हम कुछ। ओके, एजम्पशन में फर्स्ट है आपके पास, द कंपनी पेज आउट ऑल इट्स अर्निंग एज डिविडेंड। क्या बोला यहाँ पे, ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या कहना है कि जो कंपनी है वो पे करती है उसकी जितनी भी अर्निंग रहेगी उसको डिविडेंड में। ठीक है, यानी कि इक्विटी को डिविडेंड देना, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी रहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे, उनको क्या करेगी, जो भी अर्निंग होएगी कंपनी की वो पूरा पे आउट कर देती है एज अ डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड एजम्पशन क्या है, द गेयरिंग ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज इमीडिएटली बाय इशूइंग डेब्ट टू रीपर्चेस शेयर्स। क्या बोला यहाँ पे, जो कंपनी चेंज इमीडिएटली होगी कभी जब इशू करेगी उसकी डेब्ट किसको, टू रीपर्चेस शेयर्स, और बाई रीपर्चेस शेयर्स, इसको हम बाईबैक ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं, रीपर्चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बाईबैक ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं। और बाई इशूइंग शेयर टू रीपर्चेस डेब्ट देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर इशूज। ठीक है, और जो हम इशू करते हैं उसके लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगता है। फिर उसके बाद बोला है, द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट। जो अर्निंग ऑफ द कंपनी है वो एक्सपेक्ट करेंगे हम कैसा, रिमेन कॉन्स्टेंट इन परपेचुइटी एंड all investors share the same expectations about this future earnings। ठीक है, और जितने भी इन्वेस्टर्स है वो एक्सपेक्ट करके रखेंगे कि भाई हमारी जो अर्निंग है वो कैसी रहेगी, कि कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू बिजनेस रिस्क कैसा रहेगा, ऑल्सो कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपनी इन्वेस्ट इट्स फंड्स। ठीक है, कंपनी कैसे भी उसके फंड इन्वेस्ट करे लेकिन जो बिजनेस रिस्क है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर टैक्सेशन फॉर द टाइम बीइंग इज इग्नोर। ठीक है, टैक्सेशन कुछ टाइम के लिए वहाँ पे इग्नोर किए जाएंगे। तो ये था आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच। अब लास्ट हमारे पास अप्रोच बाकी रही है वो एमएम अप्रोच। ठीक है, एमएम अप्रोच। अब ये क्या है, मोदिकुलरी मिलर अप्रोच। ये डेवलप किसने किया है, ठीक है, अब ये सेम एज अ आपके एनओआई अप्रोच जैसा है।
ठीक है, सपोर्ट करता है। एमएम जो थियरी है वो सपोर्ट किसको करती है, एनओआई अप्रोच को, यानी सेम एजम्पशन है यहाँ पे और सेम थियरी भी है उसकी। ठीक है, तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच हैव डेवलप्ड, यानी कि ये दी किसने है, एमएम अप्रोच मोदी गिलानी मिलर, ये नाम ही है ऑथर का। ठीक है, इन्होंने ही दी है, मोदी गिलानी मिलर ने ये एमएम अप्रोच दी है। डेवलप किया थियोरिटिकल आर्ग्यूमेंट विच सपोर्ट्स द, किसको सपोर्ट किया इन्होंने, नेट ऑपरेटिंग इनकम को, एनओआई अप्रोच को। ठीक है, अब इनके थ्रू, यानी कि अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि मोदी गिलानी और मिलर के थ्रू क्या बोला गया कि चेंज इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो, अगर आपके डेप्ट इक्विटी रेशियो में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। क्या बोला है कि देम चेंज इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो डजेंट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनओआई में भी यही बोला था कि डेप्ट से आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ती, कोई चेंजेस नहीं होते आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, तो एमएम अप्रोच ने भी वही बोला है। अब एजम्पशन से कुछ, ठीक है, एजम्पशन हम क्लियर कर लेते हैं। देयर इज़ अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, क्या बोला है यहाँ पे एमएम अप्रोच ने कि देयर इज़ अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट व्हेन इन्वेस्टर आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़। अब बोला है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, लेकिन वो कब परफेक्ट रहेगी, जब वो जो इन्वेस्टर है वो फ्री रहेंगे फॉर बाय और सेल करने के लिए सिक्योरिटीज़। फिर बोला है सेकेंड कि फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड into homogeneous risk classes, or all the firms in the same risk class will have the same degree of financial risk। जैसे कि आपको होमोजीनियस का मीनिंग भी पता है, होमोजीनियस यानी क्या, एक घर के लोग, इस तरह से सिंपल वे में इसको याद रख सकते हो। हिट्रोजीनियस यानी क्या, अलग अलग, और होमोजीनियस यानी क्या, आपके सेम लेवल के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड किससे हो सकता है, होमोजीनियस रिस्क क्लासेस। उसमें क्या बोला है कि सेम रिस्क क्लासेस विल हैव द सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फिर बोला है all investors have the same expectations of the firm's net ऑपरेटिंग इनकम, EBIT, सब जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको सबको सेम एक्सपेक्टेशन रहेगी उससे। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100%। ठीक है, हमें देखा ट्रेडिशनल में भी हमने देखा कि वहाँ पे हमें जितनी भी अर्निंग होगी एज ए डिविडेंड हम पे कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100%, विच मीन्स देर आर नो रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी क्या, कुछ रिजर्व करके रखना। ठीक है, रिटेन अर्निंग को हम रिजर्व भी बोल सकते हैं। इन फ्यूचर क्या होने वाला है वी डोंट नो। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ संभाल के रखा है, रिजर्व करके रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी हमारी अर्निंग में से कुछ चीज़ें हमने रिटेन करके रखी है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। फिर है उसके बाद देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये चारों के अंदर सेम है, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, दिस एजम्पशन हैज़ बीन रिमूव लेटर। ठीक है, तो ये था आपके पास एमएम अप्रोच के लिए थियरी समथिंग कुछ। ओके, तो ये हुआ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में देखेंगे सम वगैरह। ओके, थैंक यू फॉर देट, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि मैं आपके लिए इस तरह से ही अच्छे वीडियो लाती रहूँ। ओके, थैंक